हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 50 आयुर्वेदिक मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। गाइस, मैं एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। गाइस, हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक सिरप, कुछ आयुर्वेदिक पाउडर वगैरह, चूर्ण वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, इतनी भी डिजीज होती हैं बॉडी में, सभी की मैं इस वीडियो में मेडिसिन डिस्कस करने वाला हूँ। हिंदी लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में। आप लोग गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो गाइस हमारी सबसे पहली मेडिसिन है अशोकारिष्ट। ये रही गई अशोकारिष्ट। इसके गाइस आप लोग यूज समझ लीजिए। पहले आप लोग ये समझ लीजिए आसो और अरिष्टा में क्या होता है। गाइस आसो और अरिष्ट क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। जो आसो होता है गाइस ना, ये बॉइलिंग नहीं होती। ये आसो जो होती है इसमें बॉइलिंग नहीं होती है। जो अरिष्ट होती है इसमें बॉइलिंग होती है गाइस, ठीक है। चलिए हम गाइस इसका यूज हम समझ लेते हैं अशोका अरिष्ट का। इसका जो यूज होता है गाइस रेगुलर इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि जब पीरियड्स रेगुलर यानी इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। यानी कि नियमित रूप से नहीं आते हैं, अनियमित हो जाते हैं, तब इस अशोकारिष्ट का यूज किया जाता है। और भी गाइस इसका यूज किया जाता है रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि जब पीरियड्स के टाइम पेन होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अशोकारिष्ट सिरप का। यह हिंदी में भी गाइस आप लिखा है, आप लोग समझ लीजिए। मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द और ऐंठन में राहत देता है अशोकारिष्ट गाइस, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। और भी गाइज कुछ इसके यूज है, आप लोग समझ लीजिए। मैनेज हैवी ब्लीडिंग, यानी कि जब पीरियड के टाइम ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तब इसका यूज किया जाता है। यानी कि अत्यधिक मासिक चक्र के ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है। यानी कि मासिक चक्र के समय अधिक रक्त स्त्राव होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इम्प्रूव यूटेरिन हेल्थ, यानी कि गर्भाशय को मजबूत करता है और सफ़ेद पानी की समस्या में लाभकारी होता है। और गाइस बूस्ट ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि यह एक यूरेटिक टॉनिक की तरह काम करता है और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। आप लोग इसकी डोज समझ लीजिए अशोका रिस्ट का। इसका जो डोज होता है गाइस एडल्ट के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, जो एडल्ट यानी बड़ी लोग होती है, उसमें 15 ml से 30 ml दिया जाता है एडल्ट के लिए गाइस, ठीक है। विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद लेना होता है इक्वल अमाउंट में। जैसे कि 15 ml आपका ये दवाई होगी तो 15 ml पानी होता है, उसमें इक्वल मतलब डाइल्यूट मिला देना है। उसके बाद भी इसको यूज करना है, पीना है। दिन में 2 बार पीना है खाना खाने के बाद में गाइस, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, हाँ समझने की सावधानियाँ आप लोग समझ लीजिएगा। नॉट रिकमेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को इसे नहीं यूज करना है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी है कुमार्यासो। गाइस ये रही मेरी सिरप कुमार्यासो। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस इम्प्रूव डाइजेशन रिलीफ्स गैस, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि पाचन तंत्र को, और गैस में ये राहत देता है, रिलीफ देता है गाइस, ठीक है। ये लिखा हुआ है हिंदी में भी आप लोग समझ लीजिए। यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है और भूख न लगना जैसे कब्ज और अपच में उपयोगी होता है गाइस। जैसे डाइजेशन यानी कि पाचन सही से नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तब इसका यूज किया जाता है कुमार्यासो का, ठीक है गाइस। और लीवर टॉनिक यूजफुल इन लीवर डिसऑर्डर। तो गाइस लीवर जैसे रोगों, जैसे फैटी लीवर का पीलिया में लाभकारी है गाइस एक कुमार्यासो सिरप गाइस, ठीक है। और हेल्पफुल इन पीसीओडी या पीसीओएस से इरेगुलर पीरियड, यानी पीसीओडी और पीसीओएस में अनियमित मासिक चक्र में सहायक होता है कुमार्यासो। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गैस हमारे रिड्यूस एब्डोमिनल पेन इन क्रैम्प्स, यानी कि जो एब्डोमिनल से मासिक धर्म के समय पेट में ऐठन और गैस जैसे वाले दर्द में राहत देता है। क्रैम्प्स यानी एकदम ऐठन हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है, उसमें राहत रिलीफ मिलती है गैस, ठीक है। इम्प्रूव एनर्जी एंड जनरल हेल्थ, यानी कि ताकत और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला टॉनिक होता है गैस एक तरह का, ठीक है। इसका डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका गाइस जो डोज होता है 15 से 25 ml लेना होता है गाइस, 2 दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एक गाइस समझ लें इक्वल अमाउंट में लेना होता है, ठीक है। चलिए गाइस इसमें भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, आप लोग समझ लीजिए, यानी कि कुछ सावधानियां हैं। पहले गाइस इसमें लंबे समय तक सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। वैसे आप लोग इसे रीड कर लेना। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारा है द्राक्षा रिस्ट, ये रहेगा द्राक्षा रिस्ट। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए।
इसका जो यूज होता है गाइस, इम्प्रूव डाइजेशन एंड एपेटाइट, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख न लगना और अपच में लाभकारी होता है। द्राक्षा रिस्ट, और गाइस रिलीफ्स कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी इसका यूज किया जाता है, हल्के दस्तावर के रूप में काम करता है, कब्ज में राहत देता है। यूजफुल इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि पुरानी खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस में उपयोगी होता है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। और गाइस इफेक्टिव इन एनीमिया फैटिक, यानी कि एनीमिया यानी कि जब खून की कमी हो जाती है, फैटिक में थकान सा महसूस होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कमजोरी को एक तरह की दूर करता है। और गाइस जनरल हेल्थ स्ट्रेंथ टॉनिक होता है, जैसे ऊर्जा और ताकत स्वास्थ्य के लिए बलवर्धक टॉनिक माना जाता है। इसकी भी गाइस डोज आप लोग समझ लीजिए, इसका जो डोज होता है 15 से 25 ml लेना होता है, दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद इक्वल अमाउंट में। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसमें भी गाइस कुछ प्रिकॉशन है, आप लोग समझ लीजिए। इसके इसमें शक्कर होती है, जो कि मधुमेह रोगी डॉक्टर से पूछे। जो गाइस मधुमेह हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर से सलाह लेकर इसका यूज करें। और गाइस आप अपने आप से रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा है दसमूला रिस्ट, ये रहेगा सिर्फ दसमूला रिस्ट, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस पोस्टनेटल रिकवरी टॉनिक फॉर ह्यूमन, यानी कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को ताकत देने और गर्भाशय को स्वस्थ रखने में सहायक होता है दसमूला रिस्ट। और गाइस ये रिलीफ जॉइंट मसल्स एंड बैक पेन, यानी कि जॉइंट पेन में इसका यूज किया जाता है, मसल्स एंड बैक पेन यानी पीठ के दर्द में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि गठिया, साइटिका, पीठ दर्द और मांसपेशियों के खिंचाव में लाभकारी होता है दसमूला रिस्ट। अगर बैलेंस वटा दोष, यानी कि वात विकारों जैसे कंपन, कमजोरी और तंत्रिका रोगों में ये उपयोगी होता है दसमूला रिस्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। और भी गाइस इम्प्रूव डाइजेशन, रिमूव्स टॉक्सिन्स में भी इसका यूज किया जाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है गाइस, ठीक है, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आम दोष जैसे कि टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालता है। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ सपोर्ट में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि मासिक धर्म की अनियमितता और दर्द में राहत देता है, जब गाइस पीरियड टाइम से नहीं आते हैं तब इसका यूज किया जाता है। इसके भी गाइस डोज समझ लीजिए, इसका डोज होता है 15 से 25 ml ट्विस डे आफ्टर मील से विथ इक्वल अमाउंट। गाइस इसे भी 15 से 25 ml लेना होता है, दिन में 2 बार, भोजन के बाद यानी खाना खाने के बाद समान मात्रा में पानी के साथ में। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसके भी गाइस कुछ प्रिकॉशन है, आप लोग समझ लीजिए। शेक बोतल वेल बिफोर यूज, यानी कि सेवन से पहले बोतल को अच्छे से हिलाएं, यानी कि इसको इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको हिलाकर पहले मिक्स कर लेना गाइस, ठीक है। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, यानी कि ठंडी और सूखी जगह पर इसे रखना है। यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन फॉर लॉन्ग टर्म यूज, यानी कि लंबे समय तक यूज के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है बलारिस्ट, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज जो होता है गाइस टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है बलारिस्ट का। फॉर मसल्स एंड नर्व वीकनेस, यानी कि मसल्स और नर्व यानी नसों की कमजोरी में भी इसका यूज किया जाता है। इन जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के दर्द और गठिया में इसका यूज किया जाता है। टू इम्प्रूव ब्लड लेवल्स, यानी कि रक्त की कमी को दूर करने में इसका यूज किया जाता है बेलारिस्ट का। टू बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। इसका गाइज आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज है गाइज 12 से 24 ml, लगभग 2 से 4 चम्मच इसको लेना होता है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि इक्वल, जैसे 12 ml अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो 12 ml वाटर लेंगे, यानी कि 24 ml बन जाएगा। दिन में 2 से 4 बार लेना होता है, यानी कि लगभग 2 से 4 चम्मच। चलिएगा, 2 टाइम लेना होता है, दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद में। इसमें गैस कुछ प्रिकॉशन आप लोग समझ लीजिए। प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना है, ठीक है। और डायबिटिक रोगी को भी नहीं देना है, कि मधुमेह वाले रोग को। आप लोग इसको गाइड रीड कर लेना। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा मेडिसिन है चदनासव, ये सीरीज चदनासव, आप लोग इसका इमेज देख सकते हैं, ये बगल में है ये। इसका यूज आप लोग समझ लीजिएगा। इसका जो यूज है बर्निंग यूरिनेशन है, कि मूत्र में जलन में उपयोगी होता है। और गाइस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई, यानी कि मूत्र मार्ग में संक्रमण में यह लाभकारी होता है। और किडनी ब्लैडर डिसऑर्डर में भी इसका यूज किया जाता है, गुर्दे और मूत्राशय के रोगों में सहायक होता है चंद्रासव, ठीक है गाइस। गोनोरिया, यानी कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है, गोनोरिया और जननांग संक्रमण में उपयोगी होता है।
यानी पित्त डिसऑर्डर, हीट एम्बुलेंस यानी कि पित्त दोष और गर्मी के रोगों में लाभकारी होता है। गाइस इसका डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका गाइस जो डोज होता है एडल्ट में यानी कि वयस्क के लिए 15 से 30 ml इसको लेना होता है विथ इक्वल अमाउंट, यानी कि बराबर मात्रा में लेना होता है पानी के। ट्विस्ट आधे दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद में। चले गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसके भी गाइस कुछ प्रिक्वेशन है, आप लोग गाइस खुद से रीड कर लेना। चले गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो है 10 मोला रिस्ट, इसका यूज आप लोग समझ लीजिएगा। इसका यूज होता है हेल्प वुमेन रिगेन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि डिलीवरी के बाद शरीर की ताकत और ऊर्जा को वापस लाने में ये मदद करता है 10 मोला रिस्ट। और गैस इफेक्टिव इन आर्थराइटिस साइटिका एंड लोअर बैक पेन, यानी कि गैस ये गठिया और साइटिका और पीठ दर्द में लाभकारी होता है। यूजफुल इन पैरालिसिस टर्म एंड नर्व वीकनेस, यानी कि वात दोष को संतुलित करता है और पाचता कपी जैसे समस्याओं में ये राहत देता है, यानी कि वीकनेस में, नर्व यानी नसों की कमजोरी में इसका यूज किया जाता है पैरालिसिस वगैरह में, ठीक है। और गाइस इनहेंस डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ एंड रिमूव टॉक्सिन्स इन बॉडी, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर से आम दोष को दूर करता है। हेल्प रेगुलर पीरियड्स एंड रिड्यूस क्रैम्प्स, यानी कि पीरियड्स के समय दर्द को ये राहत देता है और जो ऐठन होती है पीरियड के टाइम उसमें भी ये यूज की जाती है, यानी कि हिंदी में लिखा आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद से रीड करिए। मासिक धर्म को नियमित करता है और दर्द को कम करता है। चलिए अगर नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका अगर आप लोग डोज समझ लीजिए। 15 से 25 ml लेना है ट्विस डेली आफ्टर मील्स विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी 15 से 25 ml लेना होता है दिन में 2 बार भोजन के बाद, समान मात्रा में पानी के साथ लें। जैसे कि 15 ml का मेडिसिन तो 15 ml ही वाटर मिक्स करके फिर उसको यूज करना है डाइल्यूट करने के बाद अच्छी तरह। चलिएगा इस अब हम कुछ चूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं पाउडर वगैरह के बारे में बात करते हैं गाइस, ठीक है। पहला गाइस जो हमारा चूर्ण है हिंग वाष्टक चूर्ण रहा गाइस, इसका इमेज आप लोग देख लीजिए। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस इंडाइजेशन ब्लोटिंग, यानी अपच और पेट फूलने में इसका यूज किया जाता है। और गाइस लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगने पर इसका यूज किया जाता है हिंग वाष्टक चूर्ण का। और एब्डोमिनल पेन में यूज किया जाता है कोलिक, पेट और दर्द और ऐठन में राहत देता है। और इरिटेबल बॉल्स सिंड्रोम यानी कि आईबीएस में उपयोगी होता है। इम्प्रूव वाता डाइजेशन यानी कि वात दोष में लाभकारी होता है ये हिंगवाष्टक चूर्ण। इसका गाइस डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है 1 से 3 ग्राम लेना होता है, यानी कि अप्रोक्स 1 चम्मच का चौथावा भाग या तो 1 चम्मच का आधा भाग टी स्पून लेना होता है, ठीक है गाइस। विथ वार्म वाटर और घी बिफोर और आफ्टर मील्स डेली, ठीक है। यानी कि 1 से 3 ग्राम गुनगुने पानी या घी के साथ भोजन से पहले या बाद में लेना होता है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा है अवितर चूर्ण, ठीक है गाइस, अभिपत्तिकर चूर्ण। इसका यूज गाइस आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त और एसिडिटी में लाभकारी होता है। और इंडाइजेशन और ब्लोटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अपच और गैस की समस्या में उपयोगी होता है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में सहायता करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका यूज किया जाता है। गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। पेट की सूजन और अल्सर में राहत देता है। और पित्त डिसऑर्डर यानी कि पित्त विकारों को संतुलित करने में भी इसका यूज किया जाता है अभिपत्तिकर चूर्ण का। इसका गाइस आप लोग डोज समझ। इसका जो डोज होता है कि 3 से 6 ग्राम लेना होता है, यानी कि आधा चम्मच से 1 चम्मच। भोजन से पहले या दिन में 2 बार गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गैस अगला जो हमारा है सीटोपलाडी चूर्ण गाइस, ठीक है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गैस कफ एंड कोल्ड यानी खांसी और सर्दी में लाभकारी होता है। और रेस्पिरेटरी इंजेक्शन यानी कि सांस की नली में संक्रमण हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है गैस, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। और गैस इम्यूनिटी बूस्टर में भी इसका यूज किया जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और एलर्जिक रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी एलर्जी से होने वाली सांस की दिक्कत को दूर करता है। इम्प्रूव डाइजेशन यानी पाचन शक्ति को सुधारता है। एडल्ट यानी वयस्कों के लिए ये 1 से 3 ग्राम अप्रोक्सीमेटली यानी कि 1 चम्मच का चौथावा भाग से 1 चम्मच इसका यूज किया जाता है। विथ हनी यानी कि शहद या शहद के साथ लेना होता है दिन में 1 से 2 बार।
चलिए 3 बार भी इसे यूज किया जा सकता है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारे ब्रह्म रसायन, ये रही गाइस इसकी इमेज आप लोग देख लीजिए, ठीक है, डाबर कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज जो गाइस होता है इम्प्रूव मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है गाइस। जैसे कि बच्चों का अगर दिमाग मतलब ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तब इसका यूज किया जाता है, कुछ भी तुरंत भूल जा रहे हैं तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और रिलीफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि चिंता और तनाव में राहत देता है यह ब्रह्म रसायन। और नर्व सिस्टम स्ट्रेंथ यानी नसों को मजबूत बनाता है। बूस्ट इम्यूनिटी, जनरल हेल्थ यानी प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार लाता है गाइस, ठीक है। डिले अगेंस्ट यानी बुढ़ापे को रोकने में सहायक होता है। जो गाइस बहुत लोग इसे यूज करते हैं ना बुढ़ापे वगैरह में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वैद्यनाथ द्वारा जो च्यवनप्राश होता है उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसका डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस डोज होता है एडल्ट में 10 से 15 ग्राम लेना होता है, यानी कि 1 से 2 चम्मच वंस और ट्विस अ डे विथ वार्म मिल्क और अस डायरेक्टेड बाय फिजिशियन गाइस। दिन में 1-2 बार लेना होता है और दूध या पानी के साथ, ठीक है गाइस। ये और गाइस इसे जिस तरह से आपके डॉक्टर यानी फिजिशियन बताएं उसी तरह इसे यूज करना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी हर्बल्स जाम्स और पास्टेस गाइस, ठीक है, इसमें गाइस हमारा च्यवनप्राश आ जाता है, यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस यूज होता है बूस्ट इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और इनहेंस रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी कि श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ एनर्जी की ताकत और ऊर्जा को बढ़ाता है। सपोर्ट्स मेमोरी ब्रेन फंक्शन की स्मरण शक्ति और मानसिक विकास में सहायता करता है। और एंटी एगिंग स्किन बेनिफिट्स को बुढ़ापा को रोकता है, त्वचा के लिए फायदेमंद होता है इसका। चलिए गाइस हम इसकी डोज समझ लेते हैं। इसका गाइस जो डोज होता है एडल्ट यानी वयस्कों के लिए 1 से 2 चम्मच लेना होता है, यानी कि 10 से 15 ग्राम डेली विथ वार्म मिल्क और लिकोवार्म वाटर, यानी कि लिकोवार्म यानी हल्का गुनगुने पानी के साथ और हल्का दूध के साथ में भी इसका लिया जाता है, यानी गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ में सुबह और शाम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं ब्रह्माही घृत, जो कि ये रही इसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। इसका हम यूज समझ लेते हैं। इसका गाइस जो यूज होता है इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन यानी कि याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करता है। और इन्हेंस ब्रेन फंक्शन फोकस एंड लर्निंग पावर यानी कि मस्तिष्क की एकाग्रता क्षमता और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। और गाइस रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि तनाव और चिंता को कम करता है। सपोर्ट्स ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स यानी कि मिर्गी और दौरे के इलाज में भी ये सहायता करता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हेल्प इन इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर यानी कि अनिद्रा यानी कि नींद टाइम से नहीं आती, नींद संबंधी विकार में भी ये सहायता करता है। बस यूजफुल इन मेंटल फेटिक्स डिप्रेशन यानी कि मानसिक थकान और अवसाद में ये उपयोगी होता है ब्राह्मी घृत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गाइस इसका यूज आप लोग समझ लिए ना, अब डोज समझ लीजिए। इसका जो गाइस डोज होता है एडल्ट के लिए 3 से 6 ग्राम लेना होता है, अबाउट 1 से यानी कि आधा से 1 चम्मच गाइस, ठीक है। लिकोवार्म हल्का गर्म गुनगुने पानी के साथ लेना होता है या दूध के साथ भी ले सकते हैं, सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है योगराज गुक्कुल, जो कि रही इसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका गाइस अब हम यूज समझ लेते हैं। इसका यूज जो गाइस होता है रिलीफ्स जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द गठिया में लाभकारी होता है। हड्डियों की सूजन और थकान में भी ये उपयोगी होता है। रिड्यूस मसल्स क्रैम्प्स एंड बैक पेन यानी कि कमर दर्द और मांसपेशियों के ऐठन में सहायक होता है, यानी कि साइटिका और पीठ दर्द में भी ये फायदेमंद होता है। और इनहेंस एग्नी डाइजेस्टिव फायर एंड एलिमिनेट्स अमा यूनाइन से टॉक्सिन्स यानी कि पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है, शरीर से विषैले तत्व को निकालता है। हेल्प इन डिसऑर्डर caused by aggravated वाटर लाइक्स ट्रेमर्स और ड्राइनेस का, ठीक है, यानी कि वात को संतुलित करता है। वातजन्य जैसे रोगों में कंपन सूखापन में ये उपयोगी होता है। स्ट्रेंथ बोन्स एंड मसल्स यानी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। गाइस योगराज गुक्कुल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका गाइस आप लोग डोज समझ लीजिएगा। एडल्ट में गाइस 1 से 2 टैबलेट लेनी होती है 250 से 500 mg की, ठीक है। ट्विस्ट डेली आफ्टर मील्स विथ वार्म वाटर यानी भोजन के बाद 1 से 2 गोली लेना होती है गुनगुने पानी के साथ।
चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है लक्ष्मी विलास रस, ये रही गाइस, इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिएगा। इसका यूज जो गाइस होता है यूजफुल इन क्रोनिक कॉफ, अस्थमा, एलर्जिक अर्थराइटिस एंड साइनोसाइटिस गाइस। ठीक है, यानी पुरानी खांसी और जुकाम में लाभकारी होता है। अस्थमा, नजला, साइनस जैसी समस्याओं में ये उपयोगी होता है लक्ष्मी विलास रस। अगस्त ट्रीट ईचिंग, एक्जीमिया, फंगल इन्फेक्शन एंड अनदर स्किन डिसऑर्डर, यानी कि फंगल ईचिंग में, खुजली में, एक्जीमिया में, फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। स्किन यानी त्वचा संबंधी में भी इसका यूज किया जाता है। ये त्वचा के रोगों में भी उपयोगी होती है। खुजली, एक्जीमिया, फोड़े, फुंसी, दाद आदि में राहत देता है लक्ष्मी विलास रस। बस रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि गांठ और ग्रंथियों की सूजन में सहायता करता है गाइस। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। और गाइस ये बूस्ट इम्यूनिटी एंड एनर्जी में भी इसका यूज करता है, बूस्ट एनर्जी को बूस्ट करने में गाइस। ठीक है, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। हेल्प इन यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, यानी मूत्र विकारों और प्रजनन समस्याओं में ये उपयोगी होता है लक्ष्मी विलास रस। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका जो गाइस डोज होता है एडल्ट यानी वयस्कों के लिए 125 mg से 250 mg इसको देना होता है ऑन्स और ट्विस डे आफ्टर मीन्स, खाना खाने के बाद दिन में 2 ग्राम, दिन में 2 बार। ठीक है गाइस, चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है त्रिफला सूट, जो कि डाइजेस्टिव यानी पाचन के लिए होती है, लीवर से जुड़ी समस्याओं के लिए गाइस। ठीक है, इसका यूज जो होता है गैस रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में राहत देने के लिए इसका यूज किया जाता है गैस। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से समझ लीजिए आंतों को साफ करता है। और इनहेंस एपेटाइट, रिड्यूस गैस ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन, यानी कि पाचन शक्ति को सुधारता है, गैस, अपच और पेट फूलने में लाभकारी होता है। और गैस डेटॉक्सिफाइज द बॉडी, यानी कि शरीर की वृद्धि करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और लीवर को मजबूत करता है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथन के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा और मजबूती प्रदान करता है गाइस। ठीक है, इम्प्रूव आई हेल्थ, यानी कि नेत्रों के लिए फायदेमंद, दृष्टि सुधारता है और आंखों की थकान को कम करता है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका गाइस आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका गाइस जो डोज होता है 3 से 5 ग्राम होता है, यानी कि आधा चम्मच से 1 चम्मच होता है। नाइट में लेना होता है गाइस, हल्का गुनगुने पानी के साथ में। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी है कुमारियासो, इसका गाइस आप लोग यूज समझ लीजिए। इसका यूज जो होता है कुमारियासो का लीवर डिसऑर्डर, यानी कि लीवर रोगों में लाभकारी होता है। और गाइस जो होता है यूजफुल इन फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस एंड इम्प्रूविंग लीवर फंक्शन। गाइस ये यूजफुल होता है फैटी लीवर में, हेपेटाइटिस में, जॉन्डिस यानी पीलिया में, इम्प्रूविंग लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन अच्छे से वर्क नहीं करे तब इसका यूज किया जाता है कुमारियासो का गाइस। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी पाचन संबंधी समस्याओं में भी इसका यूज किया जाता है। यानी और गाइस ये पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी इसका यूज किया जाता है। मासिक धर्म अगर टाइम से नहीं आ रहा पीरियड्स वगैरह तब भी इसका यूज किया जाता है कुमारियासो का। ठीक है, और कैसे रिस्पिरेटरी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। श्वसन रोगों में उपयोगी होती है, सांस यानी कि सांस वाले रोगों में गाइस। ठीक है, जनरल वीकनेस एंड एनीमिया, यानी कि जनरल यानी सामान्य रूप से अगर कमजोरी है तब इसका यूज किया जाता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी वगैरह हो जाए तब भी इसका यूज किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका गाइस आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका गाइस जो डोज होता है एडल्ट यानी वयस्कों के लिए 12 से 24 ml देना होता है विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बराबर मात्रा में इसे देना होता है ट्विस आफ्टर मीन्स, खाना खाने के बाद में, दिन में 2 बार। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगला जो हमारा मेडिसिन है लिप 52 सिरप गाइस, ये है लिप 52 सिरप, आप लोग इमेज देख सकते हैं। इसका गाइस जो यूज है आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस यूज होता है लीवर प्रोटेक्शन में, लीवर को सुरक्षित करता है और इम्प्रूव एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाता है, एड्स डाइजेशन यानी पाचन को सुधारता है और सपोर्ट डेक्सटिफिकेशन यानी कि शरीर की सफाई में सहायता करता है, इम्प्रूव वेट एंड जनरल हेल्थ यानी कि वजन और ताकत को बढ़ाता है। गाइस इसका डोज आप लोग समझ लीजिए लिप 52 सिरप का। इसका जो डोज होता है 10 से 15 ml लेना है ट्विस डेली आफ्टर मील्स। ठीक है, चिल्ड्रन में 5 ml देना होता है खाना खाने के बाद। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इक्वल अमाउंट में नहीं देना होता गाइस। ठीक है, पानी के साथ में लेना होता है और बिना पानी में भी इसे लिया जा सकता है। जो गाइस मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ सिर्फ इक्वल अमाउंट में, जैसे कि 15 ml अगर मेडिसिन ये घोरेंगे तो उसमें 15 ml पानी, यानी कि इससे अच्छे से डाइल्यूट करना होता था उसको। इसको क्या होता है बस पानी के साथ लेना होता है, अगर पानी नहीं तो ऐसे भी आप इसे ले सकते हैं सिरप को। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं।
अगली गाइस जो हमारी है ब्रोंकॉप सिरप, जो कि कफ एंड कोल्ड के लिए होती है गाइस, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए। इसका गाइस जो यूज होता है, रिलीफ्स कफ यानी खांसी में राहत देता है, और सोटक यानी थ्रोट इरेक्शन यानी कि गले की खराश को शांत करता है। क्लियर्स रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि बलगम को साफ करता है। हेल्पफुल इन अस्थमा एलर्जिक कफ यानी कि दमा व एलर्जी खांसी में सहायक होता है। बूस्ट रेस्पिरेटरी एंड इम्यूनिटी गाइस, ठीक है, श्वसन रोगों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका गाइस आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका गाइस जो डोज होता है वयस्क में 10 ml दिन में 2 से 3 बार देना होता है, भोजन के बाद लेना बेहतर होता है गाइस, ठीक है, ब्रोंकिफ सिरप का। चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा है हॉनिटस सिरप का। इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं हॉनिटस सिरप का, ठीक है, कैसे कफ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज जो होता है खांसी में राहत यानी कि ड्राई यानी सूखी खांसी में भी दे सकते हैं, वेट कफ यानी गीली खांसी में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। गले की खराश को शांत करता है और सांस की नली को साफ करता है, बलगम निकालने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है हर्बल गुणों के कारण, ठीक है। इसका डोज आप लोग समझ लीजिएगा। एडल्ट में 2 चम्मच देना होता है यानी कि 10 ml दिन में 2 से 3 बार। चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा है कॉफ्लेट सिरप यानी कि टेबलेट, आप लोग देख सकते हैं सिरप भी आती है इसकी गाइस, टेबलेट भी आती है, ठीक है। इसका आप यूज समझ लीजिए। इसका यूज जो गाइस होता है कफ ड्राई एंड वेट यानी कि बलगम वाली और सूखी वाली दोनों में खांसी में इसका यूज किया जाता है गाइस, ठीक है, उसमें राहत देता है, रिलीफ मिलता है, गले की जलन को शांत करता है, और गाइस म्यूकोलाइटिक बलगम को ढीला करता है और उसी के रूप में कार्य करता है। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जीवाणु और सूजन रोधी में भी इसका यूज किया जाता है कॉफ्लेट सिरप का, ठीक है। और स्ट्रेंथ से रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी कि श्वसन स्वास्थ्य को मजबूत करता है ये कॉफ्लेट सिरप। चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका गाइस आप लोग डोज समझ लीजिए कॉफ्लेट सिरप का। इसका गाइस जो डोज होता है बच्चे यानी चिल्ड्रन के लिए 1 चम्मच लेना होता है 5 ml यानी कि दिन में 2 से 3 बार। वयस्क यानी एडल्ट के लिए 2 चम्मच लेना होता है यानी कि दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद। कॉफ्लेट टेबलेट का डोज आप लोग समझ लीजिए। कॉफ्लेट टेबलेट जो होता है 1 से 2 टेबलेट लेना होता है दिन में 2 से 3 बार। गुनगुने पानी के साथ लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रिकॉशन है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं या अन्य दवाओं के साथ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लें, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला गाइस जो हमारा पेन रिलीफ एंड जॉइंट पेन में, ठीक है, यह है, इसका नाम है गाइस क्या, महायोगराज गुग्गुल। ये रहा गाइस, इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका गाइस जो यूज होता है रिलीफ जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द और गठिया में राहत देता है। सपोर्ट नर्वस सिस्टम एंड डिसऑर्डर यानी कि तंत्रिका तंत्र विकारों में ये सहायक होता है। इम्प्रूव डाइजेशन एंड डेक्सट्रोटिफिकेशन यानी कि पाचन और विषहरण में ये सुधार लाता है। अगर बैलेंस वता दोषा यानी कि वात दोष में संतुलित करता है। बूस्ट स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी यानी कि शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है योगराज महायोगराज गुग्गुल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। भाई इसका डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस डोज होता है 1 से 2 गोली दिन में 2 बार लेना होता है गुनगुने पानी या दूध के साथ। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में।